सिर्फ 10 दिन काम करके 1.5 लाख रुपए, सिर्फ 10 दिन काम करके 1.5 लाख रुपए, और ये आ रहा है आपके पास पहले दिन से और बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। का दिल शुरू ठीक बा। 2009 में जब मैंने जॉब शुरू करी थी ना, तो 6,000 रुपये से शुरू कर दी, 6,000 रुपये महीना। और उससे पहले 8 महीने तो मैंने फ्री में नौकरी करी थी जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो पहली सैलरी मैं 6,000 रुपये महीना देखता हूँ, और 6,000 रुपये से 1 लाख रुपये पहुँचने में मुझे 5 साल या 4 साल लग गए थे, 4-5 साल 1 लाख रुपये की सैलरी तक पहुँचने में। लेकिन आज कल के यूथ को मैं देखता हूँ, मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं होता उनको देख करके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, 21 साल की उम्र है, यानी कि मैंने जॉब शुरू करी थी 20 साल से, 20 या 21 साल से, और 5 साल अगर मैं जोड़ूँ तो 26 या 25 के उम्र में मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया था सैलरी से, जॉब की सैलरी से। आज लेकिन बच्चों को मैं देखता हूँ 20 साल की उम्र से, 21 साल की, कई साले तो 16-17 साल वाले भी हैं, 1-1 लाख रुपए महीना पहले साल में, दूसरे साल से कमाने लग जा रहे हैं। और मुझे उनको देखकर ज़रा भी ताज्जुब नहीं होता। ताज्जुब मालूम किन लोगों को देख करके होता है, 30 के हो चुके हैं, 35 के हो चुके हैं, 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और जब हम किसी सेशन या वीडियो में कहते हैं कि पार्ट टाइम में इनकम बिल्ड कीजिए, तो उनका कमेंट आता है, सर पार्ट टाइम में कौन सी इनकम कमाएं, कहाँ कमाएं, हमें तो कोई पैसे नहीं देता। अरे चचा, तुम पैसे नहीं दे रहा? अरे भैया, जियो के ज़माने में जी रहे हो, इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हो, यहाँ हर किसी के फ़ोन में पूरी दुनिया की दुनिया अवेलेबल है। उस दुनिया में घुस करके जितना पैसा आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये लड़के बच्चे 16-17 साल के लड़के बच्चे लाख लाख रुपए फ़ोन से कमा रहे हैं, और आप भैया 30-35 साल के हो गए हो और आपको पैसा कमाने का सोर्स ही नहीं पता चल रहा। आज इसीलिए मैं आया हूँ, आज 5-6 सोर्स ऑफ इनकम बताता हूँ जो आप पार्ट टाइम में खड़ा कर सकते हो, और कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता उसमें। एक आध वाले में लगे तो थोड़ा बहुत लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैक्सिमम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपके सिर्फ समय का है, इन्वेस्टमेंट आपके सिर्फ फोकस का है। ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा R&D करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तरीका बता देता हूँ, इधर कैसे कमाओगे सब बता दूंगा, कौन से प्लेटफॉर्म के यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है। अच्छा, वो तरीके मैं नहीं बताने वाला कि यूट्यूबर बन जाओ, इंस्टाग्राम पे रील बनाने लग जाओ, वो सब नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों में कैमरे का डर होता है, लोगों को फेस नहीं कर पाते वो। तो ठीक है, उस डर का मैं ख्याल रख रहा हूँ। वो तरीके नहीं बताने वाला, वो तरीके बताने वाला हूँ जो बिहाइंड द सीन रह करके, पर्दे के पीछे रह करके आपको दुनिया जहाँ हमको अपना शकल नहीं दिखाना, फिर भी आप धंधा बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ धंधा बनाने की, ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ लाख रुपए महीना कमा लो। लाख रुपए तो कमा ही लोगे, और लाख रुपए कमाने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला, शायद 2 महीने 3 महीने, क्योंकि पहले महीने से आप पहले दिन से कमा रहे होगे। पहले दिन से 3,000 रुपये रोज का, 5,000 रुपये रोज का पहले दिन से कमा रहे होगे। पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिस्टेक नहीं हो रही मेरे से बोलने में, मैं सही बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो वही बोल रहा हूँ। पहले दिन से 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कमाओगे पहले दिन से। कितनी बार बोलूँ यार मैं, चलो ठीक है। और अगर 2, 4, 5 महीने, 6 महीने अगर ढंग से इसको बना लिए, फिर तो ये धंधा बन जाएगा सर, लाइफ टाइम का आपका धंधा बन जाएगा, और बहुत बढ़िया, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10-10 लाख रुपये महीना। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लड़के बच्चे लोग हैं जो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं। उम्र क्या है सर, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 10-10 लाख रुपये महीना। बताता हूं ना, अभी बताता हूं। अर्न मनी ऑनलाइन, घर बैठे कमाना भैया, 1 लाख रुपये महीना घर बैठे कैसे कमाए, आओ 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 शुरू करते हैं। पहला तरीका है अपना ड्रॉप शिपिंग। नाम जितना अंग्रेजी हो, काम उतना अंग्रेजी नहीं है, डरना मत, समझाता हूं क्या होता है। देखो क्या होता है ड्रॉप शिपिंग। आप अमेजोन से सामान खरीदते हो ना, या फ्लिपकार्ट से खरीदते हो ना, कभी सोचा हो बेचने वाला कौन है? अगर मान लो मोबाइल खरीद रहे हो आप, तो मोबाइल जो बेचने वाला है, क्या वो मोबाइल का वेयर हाउस लेके बैठा है, या मोबाइल की दुकान लेके बैठा है, या मोबाइल बहुत सारा इकट्ठा करके बैठा है, वही आपको बेचता है अमेजोन पर? ऐसा नहीं है चाचा। बेचने वाला, बहुत हद तक पॉसिबल ये है कि बेचने वाला वो होगा जिसके पास एक भी मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिसने मोबाइल खरीदने के लिए मोबाइल का कोई वेयर हाउस नहीं बनाया, 1 रुपये मोबाइल में इन्वेस्ट नहीं किया, वो आपको मोबाइल बेच रहा है। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है भैया, जिसने मोबाइल फ़ोन खरीदा ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं किया, कोई वेयर हाउस नहीं बनाया, कोई स्टोर नहीं बनाया, वो मोबाइल कैसे बेच सकता है? इसी को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये कोट अगर आपको बेचना है अमेजोन पर, तो कोट खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है, कोट का वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, स्टोर बनाने, कुछ नहीं सर, उसी को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। बताता हूं कैसे होता। क्या है सर, रिटेलर, यहां पर आप हो,
आपके पास ऑर्डर आएगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, पहले ओवरव्यू मोटा मोटी समझ लो, सब डिटेल में घुस के बताता हूं। ये रिटेलर हो आप, ठीक है, आपके पास क्लाइंट से ऑर्डर आता है। अभी मान लो रिटेलर का मतलब अमेजॉन पे कोई आपने मोबाइल फ़ोन का बैक कवर का आपने अमेजॉन पे लिस्ट कर रखा है, आप बेच रहे हो। बैक कवर आपके पास होना जरूरी नहीं है, टेंशन मत लो, आप यहाँ पे बेच रहे हो। क्लाइंट मेरे जैसा आदमी अमेजॉन पे जाता है और देखता, अरे ये बैक कवर बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बैक कवर क्लिक करके बाय करके अपना पेमेंट वेमेंट कर दिया, या कैश ऑन डिलीवरी जो होता है सो कर दिया। वो ऑर्डर पहुंचेगा आपके पास, क्योंकि वो जो अमेजॉन का प्रोडक्ट है वो प्रोफाइल आपने बनाया होगा। ये सब फ्री है, टेंशन मत लो। अमेजॉन पे प्रोफाइल बना सकते हो आप अपना, हाँ, रिटेलर प्रोफाइल बनाया आपने, आपके पास तो है नहीं भैया बैक कवर, क्या करेंगे? तो सर पीछे पहले से आपको सप्लायर से कांटेक्ट कर चुके होंगे। सप्लायर भी ऑनलाइन है, मीशो जैसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया मार्ट जैसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, गूगल करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे। पीछे से आप पहले से कांटेक्ट कर चुके होंगे, आपके पास ऑर्डर आया, अच्छा ऑनलाइन अगर पे कर रखा है तो पैसा भी आ गया आपके पास, या कैश ऑन डिलीवरी कर दो, ठीक है। आप सप्लायर को बोलोगे भैया ये एड्रेस दे चुका होगा, भैया ये पर्टिकुलर एड्रेस है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलीवर कर दो। ये उठाएगा, जा करके इसको डिलीवर कर देगा, माल इसका, डिलीवरी इसका, पहुंचा कि नहीं पहुंचा ट्रैक करना, सारा टेंशन इसका। आपका क्या टेंशन है भैया? कोई टेंशन नहीं है। आपका सिर्फ इतना ही काम था कि अमेजॉन पे या किसी प्लेटफॉर्म पे या अपना ही ब्लॉगिंग का कोई वेबसाइट बना लो, किसी भी जगह पर उसको सिर्फ शोकेस करना है, उसका बढ़िया फोटो वोटो खींच के 2-4 एंगल से आप बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिख देना, प्राइस वाइस भी आप डिसाइड करो, ठीक। बिका सर 100 रुपये का माल अगर आपने रिटेलर से लिया, 100 रुपये अगर लिए थे उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उस मोबाइल कवर के, आपको पता था 80 रुपये इसको देने हैं, इसको आपने 80 रुपये पकड़ाया, उसी टाइम पे 20 रुपये का मार्जिन क्या किया आपने? घर बैठे कमा लिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बिना माल खरीदे। अब थोड़ा डिटेल में जाता हूँ सर। जैसे मान लो 2 सप्लायर का मैंने नाम लिख दिया, मीशो, जैसे आप मीशो पर जाओ, दिखा भी देता हूँ सर, ये मीशो है, प्राइसिंग कमीशन वगैरह आप इस पर। मीशो की अच्छी बात क्या होती है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। अमेजॉन पे जो माल आपको 1000 रुपये का मिल रहा होता है ना, मीशो पे आप देखोगे कई बार 600-700 रुपये का मिल जाता है। आप उसी 600-700 रुपये का प्रोडक्ट का सप्लायर से कनेक्ट करके उसी चीज़ को अमेजॉन पे बेच दो 1000 रुपये का, 400 रुपये का मार्जिन हो गया ना आपका, समझे? तो ऐसा मीशो पर आप देख सकते हो, खुद मीशो पर भी आप बेच सकते हो। मीशो आपको बेचने का सब ऑप्शन देता है, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट आपको दिखा दिया, फुल व्यू आ जाओ भैया। इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में कोई रीसेलर वगैरह से कांटेक्ट कर लो कि भैया हम तुमको ऑर्डर देंगे, तुम डिलीवरी करो, पहले सेटिंग वेटिंग कर लो सब कुछ, ठीक है। और पैसे का ऑप्शन है तो आप उनसे ये भी डील कर सकते हो कि पैसा हम तुमको बाद में देंगे भैया। थोड़ा अगर रिलेशन वगैरह नेगोशिएशन वगैरह वैसा बन गया तो, हर कोई ऐसा नहीं मानता, पैसा पहले मांगेगा, लेकिन आप ये कर सकते हो। देखो सर बात क्या है, आपने एक बढ़िया सा अमेजॉन पे प्रोफाइल बना दिया, इट्स यू। हुआ क्या, आपके पास यूज़र आता है, ठीक है, आपके पास तो सामान है नहीं, आपने पीछे सप्लायर से कांटेक्ट कर रखा है। सप्लायर कोई मीशो का यूआरएल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, या कोई भी हो गया। सर ऑर्डर आते ही आप इनसे कनेक्ट कर, ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम से हो सकता है, अपने आप ये डिलीवर कर देंगे इनको और पैसा आपने बैठे बैठे कमा लिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें प्रोडक्ट आप क्या क्या ले सकते हो वो भी बता देता हूँ सर। प्रोडक्ट आप ले सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट ऐसा चुनना, प्रोडक्ट हैज़ नो फिक्स एमआरपी। जैसे मोबाइल फ़ोन बेचने का फ़ायदा नहीं है अगर आप इनिशियली शुरुआत में कर रहे हो तो, क्योंकि एमआरपी सबको पता होता है। आप मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से अगर बेच रहे हो तो कोई मोबाइल एसेसरीज चुन लो सर। एक मोबाइल फ़ोन कहीं 120 रुपये मिल रहा होगा, कहीं 200 मिल रहा होगा, कहीं 80 रुपये का मिल रहा होगा, कोई फिक्स एमआरपी तो है नहीं। कोई टेम्पर्ड ग्लास का कोई फिक्स एमआरपी तो है नहीं। ऐसे पकड़ो सर, कोई टेक गैजेट पकड़ लो। आजकल स्मार्ट वॉच बहुत चल रहे हैं भैया, 1500-2000 रुपये के जो स्मार्टफोन होते हैं सर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपये होती है, 150 रुपये होती है, जो 1500-2000 का बिकता है। आपको मान लो 100-150 का नहीं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर से सीधा नहीं ले रहे, आप सप्लायर से ले रहे, तो आपको हो सकता है 1000 रुपये का मिले, 1200 रुपये का मिले सर, आगे 2000 का बेचो। चाइनीज़ ब्रांड कोई जिस पे कोई लेबल नहीं लगा सर, 1500 का भी मान लो आपको पड़ता है, 2000 का बेच दिया, 2200 रुपये का बेच दिया, पर आइटम आपको 500 रुपये का मार्जिन है। घर बैठे चच्चा। स्मॉल होम अप्लाइंसेस, कुछ टेक्निकल, झाड़ू पोछा लगाने का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम टाइप बहुत कुछ आता है, वो सब देखो। क्लोथिंग भैया, कपड़े वपड़े बेचना है, 50 रुपये का कोई शर्ट आपको पड़ रहा है, 200 रुपये का बेच दो,
धंधा इसी को कहते हैं सर। समझे, मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे बेचना है बताता हूं सर। अमेजॉन अकाउंट बना लो, या फिर फेसबुक और इंस्टा एडवर्टीजमेंट चलाओ, या फिर इंस्टा रील और स्टोरी कोलैबोरेशन करो। कैसे करते हैं बताता हूं। होता क्या है, अमेजॉन पर सिर्फ आप सामान खरीदने के लिए नहीं जाते, आप अपना रीसेलर अकाउंट बना सकते हो। हाँ, वहाँ पर जीएसटी नंबर चाहिए होता है आपके लिए, लेकिन मीशो पर अगर बेचते हो तो वहाँ जीएसटी नंबर भी नहीं चाहिए होता है। तो वो आप देख लेना कैसे करोगे। आप वहाँ पे अकाउंट बनाओगे, वहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड करोगे, फोटो अपलोड करोगे, वो सब चीज़ें, फिर वैसा हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं भैया इस लफड़े में नहीं पड़ना, जीएसटी नंबर है नहीं, मीशो के भी पास भी नहीं जाना, कमीशन क्योंकि उनके पास भी जाएगा। मीशो वाला की कोई कमीशन नहीं लेता है, अमेजॉन तो लेता है। आप चाहते हो अपना कोई ब्लॉग वेबसाइट बना लो। गूगल पर कई सारे ऑप्शन हैं भैया, वर्डप्रेस है, विक्स है, कई सारे हैं जो कि आपको बने बनाए टेम्पलेट देते हैं। 2-4 ड्रैग ऑन ड्रॉप कर करके आपका वेबसाइट 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आप खुद कर लोगे। यूट्यूब पे सीख करके खुद कर सकते हो। उस वेबसाइट के अगेंस्ट आप फेसबुक ऐड और इंस्टा ऐड खुद नहीं चलाना आता, किसी बंदे को पकड़ लो, उसको थोड़ा बहुत, या खुद भी सीख करके कर सकते हो। सर इंस्टा रील कोलैबोरेशन, कई सारे ऐसे ओरिजिनल अकाउंट नहीं, मतलब मैं कहूँगा जैसे बिजनेस मोटिवेशन के अकाउंट आप देखते हो, बंदा किसी और के रील डाल करके 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। इन लोगों से रील कोलैबोरेट करो। सर ये 300-400 रुपये में आपका रील बना करके अपने हैंडल पे डाल देते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा कोई ब्रांड प्रमोशन आ नहीं रहा होता है। आप 300 रुपये 400 रुपये इनको दो, आपका रील बढ़िया से बनवा लो, इनकम डलवा लो। सर 25,000 30,000 अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो 300 रुपये में 25,000 लोगों तक आपकी बात पहुँच गई ना। उस 25,000 में 10 लोग भी आ जाए, 20 लोग भी आ जाएँ, काम हो जाएगा आपका। ऐसे स्टोरी कोलैबोरेशन, 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, आपकी बात वो अपने स्टोरी पर डाल देंगे। उस स्टोरी को अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो 10,000 लोगों तक बात पहुंच गई सिर्फ 50 रुपये में आपके। क्या मस्त तरीका है, समझे? तो ऐसा आप ड्रॉप शिपिंग करके अपना माल बेच सकते हो। और पहले दिन से पॉसिबिलिटी टू अर्न, सर मैं कहता हूं अगर आप 1,000 रुपये का भी प्रोडक्ट बेचते हो और 200 रुपये आपका मार्जिन है उसमें, और डेली 10 प्रोडक्ट बेच देते हो मात्र 1,000 रुपये का, सर 2,000 रुपये का मार्जिन डेली, 60,000 रुपये मंथली। सर मेरे को 60,000 रुपये मंथली पहुंचने में 3 साल लग गए थे, और आप में सोच सकता है बहुत सारे लोग 5-5 साल 10-10 साल से कर रहे होंगे, 60,00,000 रुपये मंथली पे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल है सर, पहले महीने से 60,000 रुपये मंथली, और ना पहले महीने से, मान लो ज़्यादा टाइम लग गया ढूंढने ढांढने में, समझने में 2 महीना लग जाए, अरे 3 महीना लग जाए, मैं कहता हूँ सर 6 महीना लग जाए, और पार्ट टाइम में करो ना। अपना जो धंधा पानी 10, 15, 20, 40 हज़ार का नौकरी कर रहे हो, करते रहो, उसके पार्ट टाइम में करो ना। क्या धंधा, मस्त पैसा ही पैसा चारों तरफ, बाबू भैया पैसा ही पैसा, मजा आ जाएगा। और तरीके बताने वाला हूँ, ये तो एक तरीका है सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, अभी और तरीके धमाकेदार आ रहे हैं, रुको। सर कल को जब समझ में आ जाए आपको धंधा पैसा वैसा बनने लग जाए, कल को टीम रख लो 2-3 लोगों की, 10,000 रुपये 15,000 रुपये उनको महीने का दो, खुद पर बंदे से 60,000 70,000 एक बंदे से कमाओ। मतलब आप अगर 60,000 रुपये अकेले कमा पा रहे हो, ये सारा तरीका आपने उसको सिखा दिया, उसको 10-15 हज़ार रुपये महीना दे दिया, 60,000 रुपये वो कमा के दे रहा है, तो 40-50 हज़ार रुपये नेट एक बंदा आपको कमा के दे रहा है। 5 बंदे ऐसे रख लिए तो भैया 2.5 लाख रुपए आपको 5 बंदे कमा के दे रहे हैं, बदले में 50,000 देना है। 50,000 दिया, 2.5 लाख आया, मतलब 2 लाख रुपए का नेट मार्जिन आपका, कोई एक्टिविटी नहीं उसमें, बिना कुछ किए। आप कहोगे उसको अगर बता दिए तो वो अपना ही धंधा करने लग जाएगा, हमको मेरा काम क्यों करेगा? अरे भैया मालिक बनने का माइंडसेट सब आदमी में नहीं होता। कितने डेवलपर, कितने प्रोग्रामर, कितने सेल्समैन होते हैं भैया, खुद का माल बना के बेच सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरे का माल ही क्यों बेचते हैं? वो दूसरे के अंदर कोडिंग क्यों करते हैं, डेवलपिंग क्यों करते हैं? नौकरी का माइंडसेट ही अलग होता है सर। सारा कुछ जानने के बावजूद भी उसमें डर होता है, रिस्क नहीं ले सकता, वो नहीं चला तो मार देता है, मार देता है उसको, जिंदगी भर गुलाम बना के रखता है। और आप ऐसे नहीं हो, और हो तो निकलो चुपचाप ऐसे मानसिकता से, क्योंकि ये मानसिकता आपको जिंदगी भर गरीब बना के रखेगी, और गरीबों की कोई पूछ नहीं होती सर आज के टाइम में। होली गया ना, अभी होली में आया था हैप्पी होली का मैसेज, कितने लोगों ने किया था? सुबह उठे होगे तो अरे एक लाइन से सर हमको तो बहुत लोगों ने हैप्पी होली बोला। मैसेज करके अगर हैप्पी होली बोला है ना आपको, फिर से समझ लो सर औकात ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ औकात वाले लोगों को लोग होली दिवाली दशहरा विश करने के लिए काजू बर्फी लेके आते हैं घर पे, और अगर नहीं आए तो औकात नहीं है सर, पैसा कमाओ। और कह रहे हो नहीं हम बस ठीक है आओ, ठीक है जी। एक तरीका हमने बात कर लिया ड्रॉप शिपिंग का। अगला तरीका है दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत सुना भी होगा, कोर्सेस वगैरह बेचने में बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा अच्छे लेवल का, दूसरे लेवल का एफिलिएट मार्केटिंग बात करते हैं। वो भी अच्छा ही है, वो बुरा नहीं है, थोड़ा अलग लेवल का, ज़्यादा ईजी लेवल का हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है सर? किसी
ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या वेबसाइट या किसी से भी आप जुड़ते हो, फ्री में जुड़ते हो, पैसा दे करके नहीं, उसके प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो किसी तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, और जब आपके थ्रू वो बिक जाता है, आप बेचते नहीं हो, आपसे प्रमोट करते हो, आपके थ्रू बिक जाता है तो एक सर्टेन कमीशन आपके पास आ जाता है। इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब ये करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म के नाम मैंने लिख दिए सर। अर्नली, एफिलिएट, अमेजॉन एफिलिएट, अमेजॉन का आप एफिलिएट भी बन सकते हो, अर्न करो, ऐसे कई सारे कोर्सेस प्लेटफॉर्म है। मैं आपको अर्नली का डेमो दिखाता हूँ। पेड प्रमोशन इनमें से कोई नहीं है भैया, अपने मन से बता रहा हूं मैं। सर ये अर्नली है, गूगल में लिखना अर्नली, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उससे आप क्लिक करके यहां पे आ जाना, गूगल से साइन इन करके इधर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, इसमें क्या है सर, कई सारे यहां पे देखो सर, आजियो से कोई भी आइटम आप बेचोगे 4% का इनकम है। मिंत्रा से कोई भी आइटम आपके थ्रू, आपके लिंक से अगर बिकता है, वो लिंक आप किधर भी डालो, कैसे भी डालो, उस लिंक से क्लिक करके बंदे ने कुछ भी खरीदा, चाहे 100 का आइटम खरीदा या 1000 का खरीदा, 8%। सर और देखो, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके लिंक के थ्रू बिक गया, 3000 रुपए, एक बंदे ने अगर आपके लिंक के थ्रू एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया और वो घर पे पहुंच गया उसके, तो 3000 रुपये फ्लैट, 3000 रुपये फ्लैट, बहुत पोटेंशियल है सर। सर इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे बैंक अकाउंट खुलवाने वाले, HDFC बैंक में अकाउंट ना चाहिए, क्रेडिट कार्ड है 1600 रुपये, कई सारे ऐसे हैं, ये भी क्रेडिट कार्ड है, ये भी क्रेडिट कार्ड है, कई सारे ऐसे भी होंगे, आप उनमें सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवा दो सर, 1000 रुपये 1200 रुपये सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के आपको मिल जाते हैं। सर IDFC बैंक, ऐसे कई सारे हैं, 480 ये दे रहा है, आप देखो किस में आपको कंफर्टेबल, पेटीएम मनी में सर, क्लियरिटी, अरे बहुत सारे हैं सर, किसी का भी आप माल बेचो। माल बेचो कहने का मतलब आपका लिंक शेयर हुआ कहीं भी, कहाँ कर सकते हैं शेयर ये भी बताता हूँ, कैसे शेयर करना है, कैसे धंधा आएगा वो बताता हूँ, रुको। अच्छा, आप इस पर क्या करोगे, शेयर ना हो, जैसे मान लो ये 8% फ्लिपकार्ट से कमाना है, अब फ्लिपकार्ट का लिंक आपने कहीं डाल रखा है ना, अब वो फ्लिपकार्ट के लिंक पे जाके सर 100 रुपये का मोबाइल कवर खरीदे, लाख रुपए का मोबाइल खरीदे, चाहे 5 लाख का कैमरा खरीद ले, 8%, 5 लाख का कैमरा अगर आपके लिंक से बिक गया, 8% लगा लेना, कितना होता है वो आपके पास आ जाएगा। ये लिंक उठाओ सर और ये लिंक डाल दो, ठीक है। आप चाहो तो अपना परमानेंट लिंक रेफरल अर्न पर जाकर के यहाँ से अपना परमानेंट लिंक, आप कुछ भी खरीदे, कैसा भी खरीदे, आपके पास 250 रुपये है, कितना है, 250 ऐसे कुछ है, वो देख लेना आप, ठीक है। मज़ेदार है ना। अब कैसे करना है, आओ हम वापस आ जाते हैं पीपीटी पर। पीपीटिया हमारा कहाँ गया भैया, पीपीटिया, ये है हमारा पीपीटिया। बिहार में क्या होता है, कुछ भी बोलो या लगाने का है। जैसे मेरे घर का नाम सोमू है, सोमू, सोमनाथ वाला सोमू, सोनू नहीं, तो घर में सोमुआ, किसी का नाम है बंटी, है बंटिया, इसी तरह ये पीपीटी, पीपीटिया, बिहार में ही चलता है और इसी में मज़ा है। अरे देसी है कि नहीं, आपको भी कहते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अमेजॉन एफिलिएट बन के भी यही काम कर सकते हो। प्रोडक्ट का लिंक, आपके लिंक के थ्रू कोई अमेजॉन पर गया, अब 100 रुपये का चाहे वो बैक कवर खरीदे, लाख रुपए का फ़ोन खरीदे, उसका हर परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है। कोई पे 1% है, कोई पे 10% है, कोई 20% है, ऐसा है। अर्न करो भी ऐसा ही है, कई सारे कोर्सेज प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर के आप जुड़ सकते हो। आगे हाउ टू सेल, बेचना कैसे, अब ध्यान से सुनिए, बेचना कैसे भैया, कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए, धंधा पानी तो बहुत हो गया, अर्नली हमको पसंद आ गया, अमेजॉन एफिलिएट पसंद आ गया, बेचना कैसे है, सुना हमारा बात, कान खोल के सुन लो, कान खोल के आओ। सर कई सारे फेसबुक ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो गए, नहीं है तो करो ना, नेटवर्क बनाओ ना सर, ऑनलाइन नेटवर्क, उधर बहुत सारे लोग, लाखों लोग जुड़े होते हैं फेसबुक ग्रुप में, आप भी जाओ ना, अपना लिंक डालो ना, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बना कर डालो ना, या वीडियो बना कर डालो ना, कौन मना कर रहा है, फ्री है। सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब कोलैब करो ना, मैं बड़े यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े वाले तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। सर 1000 सब्सक्राइबर हैं किसी के यूट्यूब पे, सर 500-1000 व्यूज़ आते हैं, वो क्या पैसा ले लेगा आपसे, और पैसा एडवांस में देना भी नहीं है। उसको बोलो भैया ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपके लिंक से जितना बिकता है पर क्रेडिट कार्ड में 500 रुपये दूंगा आपको, या 1500 दूंगा। अरे कोई बड़ा वाला है 50,000 60,000 व्यूज़ आता है उसके, तो उसको बोलो भैया 2500 दूंगा, आपको पता है आपको 3000 मिल रहा है, उसको 2500 दो ना, क्या मजे मजे मजे। ऐसा कोई इंस्टाग्रामर है, यूट्यूब पे तो खैर पेड कोलाब बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पेड कोलाब नहीं आता। सर लाख मिलियन व्यूज़ वालों को कोई कोलैबोरेशन नहीं है, अप्रोच करो ना उनको, बोलो ना उनको स्टोरी लगाने को, या अपना रील बना के दो, रील बनाएंगे वो, या खुद ही उनको बोलो भैया जैसे कोई सेल आएगा, सेल आने के बाद मतलब पैसा आने के बाद दीजिए, एडवांस मत दो,
ठीक है। फेसबुक कोलैब, अच्छा फेसबुक कोलैब की कोई बात ही नहीं करता सर। फेसबुक पर बहुत कम लोग कोलैब करते हैं और फेसबुक पर रीच बड़ी तगड़ी आती है। आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में 4 लोगों से जाके सवाल पूछ लो, भैया मोदी आएगा कि कांग्रेस आएगा कि कौन आएगा, केजरीवाल तो गए, और कौन आएगा, सरकार जो भी है जिधर भी आएगा सर, 4 लोगों के अलग अलग ओपिनियन, उसको रिकॉर्ड कर लो, आप उसको फेसबुक पर डाल दो सर। यूट्यूब पर व्यूज़ नहीं मिलेगा, इंस्टा पर व्यूज़ नहीं मिलेगा, फेसबुक पर डाल के देखो, मिलियन गया, मिलियन। और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं बाकायती। फेसबुक पर बाकायती वाला वीडियो खूब चलता है, क्योंकि भैया गांव देहात के लोग ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं, 30, 35, 40 साल की उम्र के ऊपर वाले फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बाकायती टाइम पास वाले वीडियो फेसबुक पे खूब चलते हैं। ऐसे क्रिएटर बहुत हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको पकड़ो ना, उनको कोई कोलैब नहीं दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा उनको कोलैब का। फेसबुक से जो आ रहा पैसा बस उतना ही कमा रहे हैं वो, सस्ते में काम हो जाएगा सर। किसी के 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं ना फेसबुक पे, आपको कितना देना है? 10,000 रुपये बहुत है, 5,000 बहुत है, डील करो, बात करो। कहाँ चला गया? हाँ, फेसबुक कोलैब, पीपल सेल इन मॉल। अच्छा, क्रेडिट कार्ड वाले आप देखते हो कि मॉल में भी खूब घूमते हैं सर, क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहेंगे, SBI क्रेडिट कार्ड, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, लेकिन करते हैं ना। आप भी वो कर सकते हो अगर ऑफलाइन वाला करना चाहते हो तो, लेकिन मैं ज़्यादा ऑनलाइन पे फोकस कर रहा हूँ। पे देम आफ्टर सेल, सेल आए तब बेचो, तब उनको पैसे पे करो, पहले मत दो। अगला, पॉसिबिलिटी टू अर्न, कितना पैसा कमाया जा सकता है? आओ सर, अगर आप 5 क्रेडिट कार्ड एक दिन में बेच देते हो या आपके लिंक के थ्रू बिक जाता है, 3,000 रुपये अगर कमीशन है सर, क्रेडिट कार्ड ने कुछ भी ले लो, मैंने तो एक एग्जांपल लिया क्रेडिट कार्ड का, हो सकता है क्रेडिट कार्ड के साथ आप लोन भी बेच रहे हो, उस पर भी कमीशन है, हो सकता है आपका मिंत्रा का सेल भी हो रहा है, उस पर भी कमीशन है। मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन पकड़ के चल रहा हूँ। 3,000 अगर एक सेल से आ रहा है, 5 बिक गए सर, 15,000 रुपये एक दिन में सर, एक दिन में 15,000, और ये पहले दिन से हो सकता है। क्या चाहिए आपको? लिंक क्रिएट करो, उधर डालो, फैला दो, कोलैब कर लो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वालों से सर। 15,000 पर डेली सर, अगर 10 दिन ही काम किया, मान लो 10 ही दिन आपसे काम हुआ सर, 1.5 लाख रुपए, सिर्फ 10 दिन काम करके 1.5 लाख रुपए, सिर्फ 10 दिन काम करके 1.5 लाख रुपए, और ये आ रहा है आपके पास पहले दिन से, और बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कुछ ज्यादा सीखे। मजेदार बात है ना ये। इफ यू क्रिएट टीम, कल को जब टीम बना लो भैया, 3 से 5 लाख रुपए यही करके कमा सकते हो, है कि नहीं? मजेदार। आओ आगे बढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बात करते रहो, मतलब लिखते रहो, चलेगा। अभी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस पर हम बात करने वाले हैं ना, उनमें से कोई ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं इस पर बहुत डिटेल में बनाओ, सब कुछ खोल डालो इसके बारे में, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन जिस पर ज़्यादा कमेंट आएगा, जो लोग ज़्यादा बोलेंगे, भैया हम तो गुलाम है ना आपके, आपका जैसा हुक्म वैसा करेंगे, ठीक। अब तीसरा है कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग चैट जीपीटी। बड़ा लेटेस्ट काम है और बड़ा मजेदार काम है, बहुत दबा के पैसा है इसमें, ऐसे ही दबा के जैसे मैंने दांत दबाया, इतना ही दबा के पैसा है, ठीक है। एक बात बताओ, सारे यूट्यूबर्स को कंटेंट चाहिए, सारे यूट्यूबर्स को। अच्छा, कितने यूट्यूबर हैं बताओ जरा, आगे की स्लाइड में मैंने लिख रखा है, ये देखो सर, एक वीडियो एडिटर वाला भी ऑप्शन है, तो आगे आएगा, लेकिन पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कंटेंट प्रोवाइडर कैसे बनना, पहले उस पर बात करेंगे। देखो सर, 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 7,000 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, और ये बात है सिर्फ इंडिया की, और ये बात है 2022 का डेटा, यानी कि 2 साल पुराना डेटा है। 2 साल में नंबर कितना बढ़ा होगा, मेरे को डेटा मिला नहीं, इसलिए पुराना डेटा बता रहा हूँ। 7,000 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। आप कितने ऐसे चैनल देखते हो जो 1 मिलियन वाले आपको दिखते हैं? 10, 15, 20, इतना ही जानते होगे आप सर। 7,000 से ज़्यादा हैं, और वो भी सिर्फ इंडिया में, वो भी 2 साल पुराना डेटा है ये सर। 75,000 से ज़्यादा ऐसे चैनल हैं सिर्फ इंडिया में जिनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सर आप ऐसे कितने जानते हो यूट्यूबर जो कि 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं? 10, 20, 15, 20, 50, 75,000 से ज़्यादा, वो भी डेटा कब का? 2 साल पुराना। अभी तो 1.5 लाख से ऊपर होगा जितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आप तो सिर्फ 50 जानते हो, तो मतलब कितने हैं? अब आओ कंटेंट का कैसे काम किया जाए इनके साथ। सर इतने यूट्यूबर हैं, सबको कंटेंट चाहिए, और शुरुआत में बड़ा मजा आता है कंटेंट में, 10, 20, 30, 50 कंटेंट बना दिए, उसके बाद समझ में आता है क्या बनाए, सब तो बनाए दिए हम, अब कंटेंट ही नहीं मिल रहा। सबकी समस्या है ये, सबकी है। आप क्या करो सर, उनके लिए कंटेंट आपको बनाना है। पहले यूट्यूबर को ऑब्जर्व करो, जैसे कोई है कहानी सुनाता है, या कोई फैक्ट्स का चैनल बनाता है, कोई कुछ बना रहा है, देखो किस तरह का वीडियो बना रहा है, उस तरह का कंटेंट ऑब्जर्व करो। उस तरह का कंटेंट ऑब्जर्व करके आप देखो ऐसे कुछ सॉलिड कंटेंट, आप जैसे मान लो कोई फैक्ट्स का वीडियो बना रहा है,
हाँ, कुछ इतिहास का बनाता है। अच्छा, फैक्ट्स का बनाना, ठीक है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कुछ फैक्ट्स के अच्छे अच्छे निकाले आपने, हाँ, टिक 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 टिक, बढ़िया पॉइंटर बताया, 4-5 वीडियो का कंटेंट बनाया, उसका ईमेल आईडी उसके डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन से निकाला, उसके ईमेल कर दिया, सर आपके कंटेंट में मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, देखो मेरे 5 कंटेंट मेरी तरफ से सैंपल, इस्तेमाल करना होगा कर लेना। मेरी तरफ प्यार से लिखना, थोड़ा अदब से लिखना, क्योंकि बड़ा अगर यूट्यूबर है तो उसको इज्जत चाहिए, ईगो हर्ट मत कर देना, ठीक है, इज्जत देना, ईगो हर्ट मत करना। अगर उसको समझ में आया तो आपका ले लेगा ना, वो पैसा देगा, कितना पैसा देगा बताता हूँ, और कैसे कैसे अप्रोच करना है डिटेल में वो भी बताता हूँ। देखो सर, स्टोरीज चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्ट का कोई बनाता है, ट्रेंडिंग न्यूज का कोई बनाता है, कोई ट्रेनिंग कंटेंट बनाता है, कोई बुक की समरी बना रहा है, ये सब आपको चैट जीपीटी देगा निकाल करके। सिर्फ आपको चैट जीपीटी को लिखना है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का बुक समरी हिंदी में, बुक समरी विद बुलेट पॉइंट्स, बुक समरी विद यूएसपी, यूनिक बुक कंटेंट, ऐसा कुछ को लिखते लिखते एक्सपेरिमेंट करो ना, आएगा सब आपका, मजा ही मजा, ठीक। बुक समरी चैनल वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने, ट्रेनिंग कंटेंट बनाने वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने, फैक्ट्स चैनल, हिस्टोरिकल, ट्रेंडिंग न्यूज, सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने। पैसा नहीं देंगे वो, क्या बहुत देंगे। आप कहोगे ये काम वो तो खुद भी तो कर सकते हैं, हमें क्यों पैसा देंगे, कर सकते हैं, लेकिन अंबानी सारा काम नहीं कर सकता क्या खुद, हैं? कर सकता है, लेकिन सारा काम करेगा तो फिर उस सारा काम कर पाएगा क्या? सर, जो धंधे की सोच जिसमें घुस गई ना, वो सारा काम खुद नहीं करता, वो एक काम खुद करता है जिसमें वो बेस्ट है, बाकी सारा काम वो आउटसोर्स करता है। कोई अगर बोलने में अच्छा है, प्रेजेंटेशन में अच्छा है, तो वो प्रेजेंटेशन का काम करेगा, कंटेंट वो किसी और से बनवाएगा, खुद कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, और इसी को धंधा बोलते हैं, इसी को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं, समझे? इसी का आप फायदा उठाओगे। सर, ऑल द ईमेल मार्केटर्स नीड कंटेंट, सबको कंटेंट चाहिए, आप दो ना उनको। सर, ऑल द ब्लॉगर्स नीड कंटेंट, दो ना कंटेंट। सर, ऑल द शॉर्ट्स रील क्रिएटर नीड्स कंटेंट। सर, ई बुक राइटर, सबको कंटेंट चाहिए, आप दो ना सर, चैट जीपीटी से लिख करके। कितना पैसा आएगा बताता हूँ। सर, चैट जीपीटी गिव्स यूनिक कंटेंट, अच्छी बात ये है, गूगल से मांगोगे तो एक ही कंटेंट वो सबको दे देगा, चैट जीपीटी से मांगोगे तो यूनिक कंटेंट देगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का बुक समरी मांग के देखो आप, 5 अकाउंट से मांगो, 5 अकाउंट को अलग अलग बुक समरी देगा वो, यही तो खासियत है चैट जीपीटी की। गूगल से मांगोगे सबको सेम देगा वो। हाउ टू फाइंड क्लाइंट, आवा। सर, एनालाइज योर पोटेंशियल क्लाइंट फर्स्ट। कोई यूट्यूबर पकड़ रहे हो उसका देखो, इंस्टाग्रामर पकड़ रहे हो पहले उसका एनालाइज करो, किस तरह का बना रहा हो कंटेंट। सर, ईमेल भेजो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, जो भी आपका टारगेट है। शो योर वर्क इन ईमेल। अच्छा हाँ, जंक ईमेल मत भेजो सर। सर, मैं बहुत बढ़िया कंटेंट लिख सकता हूं आपके लिए, एक नंबर, ऐसा कंटेंट लिखूंगा कि एक ही वीडियो में 50 मिलियन आ जाएगा, ये बाकायदी करने वाला ईमेल आदमी पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा भी तो ब्लॉक कर देगा, अगली बार तुम उसको भेज नहीं पाओगे। भेजना है थोड़ा बढ़िया भाषा में लिखो, अंग्रेजी लिखना अंग्रेजी लिखो, हिंदी लिखना हिंदी लिखो, लेकिन आपकी सभ्यता, आपका भाव उसमें दिखना चाहिए, ठीक। और साथ में प्रूफ भेजो, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। कोई, अब मेरे जैसा मान लो क्रिएटर है, मैं फाइनेंस पे कुछ एजुकेशन दे रहा हूँ, फाइनेंस पे आप मुझे क्या लिख के दे सकते हो जिसको मैं समझाऊं, जिसके लोगों का फायदा हो, ये मुझे सैंपल भेजो ईमेल में, अगर समझ में आया तो रख लूंगा ना आपको, नहीं समझ में आया तो रिप्लाई नहीं करेंगे, और क्या, ठीक। शो योर वर्क इन ईमेल, अपना काम जरूर दिखाओ ईमेल में, जंक नहीं। या इंस्टा डीएम कर रहे हो तो अपना काम जरूर भेजाओ, तब आपके रिस्पॉन्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, नहीं से ऐसे टाइम पास वाले बकैती वाले ईमेल ना भेजो, ठीक। इंस्टा डीएम करो। सर, स्ट्रांग फॉलोअप, कई बार क्या होगा, आदमी एक बार में देखता नहीं है, मिस हो जाता है ईमेल या डीएम मिस हो जाता है, दोबारा भेजो 3-4 दिन बाद, चौबारा भेजो 3-4 दिन बाद। अगर 5 बार 6 बार भेजने के बाद भी नहीं आ रहा है तो मतलब आपका ईमेल ही फालतू है, समझ लो। एक बार आदमी पढ़ चुका है लेकिन इग्नोर कर रहा है, अब तो कुछ बदलाव करो, कुछ चेंज करो, ठीक। फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, वहां पे आपको क्लाइंट मिलेंगे। फाइवर, अपवर्क जानते हो ना सर, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं ये, यहां पर आपको क्लाइंट मिलेंगे भरपूर। fiverr.com, upwork.com जाओ, अपना रजिस्टर करो, फ्री है। उधर देखो, कोई वीडियो एडिटिंग करा रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है, कितना पैसा मांग रहा है, आप भी अपना चार्ज को प्रोफाइल बनाओ, उधर अपना काम का डिटेल लिखो, उधर सब फ्री है, जाओ तो सही, ठीक। कंटेंट बेचो, वीडियो बेचो, ग्राफिक्स बेचो, जो भी आपको आता है वो बेचो, उधर क्लाइंट मिलेंगे। और विदेशी क्लाइंट अगर मिले तो पैसा और ज्यादा देते हैं। पॉसिबिलिटी टू अर्न, इफ यू चार्ज 1K फॉर 1 यूट्यूब कंटेंट, एक यूट्यूब कंटेंट के लिए आप 1000 रुपये करते हो। सर, 5 कंटेंट अगर डेली अलग अलग यूट्यूबर्स के लिए आप बना रहे हो, क्योंकि एक यूट्यूबर हफ्ते में कोई हो सकता है, एक वीडियो डाले, 2 वीडियो डाले, तो अलग अलग यूट्यूबर्स आपके पास होने चाहिए। सर, 5000 रुपये तो डायरेक्ट अर्निंग हो गई अगर 5 यूट्यूबर का आप दे रहे हो तो। रोज का
और कंटेंट में आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, चैट जीपीटी थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। सीखना का मतलब कुछ ज़्यादा सीखने लायक है नहीं, लेकिन चैट जीपीटी को कमांड देना थोड़ा करते करते आपको आएगा। एक दिन में आप सिंपल कमांड दोगे, सिंपल रिस्पॉन्स देगा वो। थोड़ा घुमा फिरा के कमांड दोगे, घुमा फिरा के देगा वो। और बड़े मतलब चैट जीपीटी ऐसी चीज़ है, जितना बढ़िया आप कमांड दो उतना बढ़िया कंटेंट निकाल के देगा। इसलिए मैंने बोला हो सकता है समय लग जाए, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए चैट जीपीटी को समझने में। और चैट जीपीटी जैसे आपको समझ गया फिर तो मजा ही मजा। 1.5 लाख रुपये मंथली, अगर 5,000 रुपये रोज का कमा रहे हो सर, 1.5 लाख रुपये मंथली। वर्क पैरेलली विद अपवर्क पे भी काम करो, फाइवर पे भी काम करो, पैरेलली काम करो ना, सिर्फ यूट्यूबर के साथ थोड़ी। पार्ट टाइम काम है जिसका, अरे कोई बॉस अब मालिक थोड़ी कोई आपका, ठीक है। AI वीडियो एंड ग्राफिक सर्विस, बड़ा मजेदार चीज है ये, लेटेस्ट, ये भी काम है, एकदम लेटेस्ट काम है, 2023-24 का उपज है ये, उससे पहले था ही नहीं ये काम। सर कई सारे प्लेटफॉर्म है, इन वीडियो, वीड.io, पिक्टोरी AI स्टूडियोज, ये लिख लो, ये फोटो खींच लो, ये खोल के आप देखना। इन पे क्या होता है, ये सब टूल्स हैं, AI वीडियोज आप बना सकते हो। AI वीडियो जैसे आपने देखा भी होगा इंस्टा रील पर, या जैसे ये देखो सर, ये जो सुंदर सी लड़की आपको दिख रही लड़की है ही नहीं है, ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया, सॉफ्टवेयर के द्वारा। ऐसी लड़की आपको बोलते हुए, नाचते हुए, हिलते धुलते मिलेगी। आपको बनाना है, ये बनाते कैसे हैं, बस उस टूल से आप सीख लो, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म है, और ये सारे प्लेटफॉर्म फ्री है। मजे की बात ये है कि फ्री है, थोड़ा बहुत पैसा मांगे तो बाद में मांगेंगे, शुरुआत में तो फ्री है, ठीक है। इनका यूज करके वीडियो बनाओ, और वीडियो आपको बना करके ये सर्विस आप दूसरों को दे सकते हो। जैसे क्या लोगों को ज़रूरत होती है, हमें भैया किसी प्रोडक्ट के लिए कोई AI का एक रोबोट दो बना करके, ये टूल से बना के इसको दो। ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, दिमाग लगाओ। 5वां है 5 वीडियो एडिटर, 5 नहीं 5वां वीडियो एडिटर। अभी जो मैंने डेटा बताया सर, इतने यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं, और इतने यूट्यूबर्स आ रहे हैं, और इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर साल पता नहीं कितने आ रहे हैं। सबको वीडियो चाहिए, सबको वीडियो बनाना है। आदमी शुरुआत में तो खुद बना लेता है, खुद एडिट कर लेता है, लेकिन बाद में उसको आदमी चाहिए, और वो आदमी आप बन जाओ, पैसा पे पैसा छापो वीडियो एडिटर बनने के लिए। वीडियो एडिटर बनने के लिए सर मोबाइल में ही InShot और VN, ये 2 बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, फ्री है, इसका इस्तेमाल करके वीडियो एडिट करके देना शुरू कर दो। सर डेस्कटॉप पे अगर करना है तो Adobe Premiere Pro, इसका भी क्रैक वर्जन मिल जाता है, वो सब कर लो, आप सीख लो। जस्ट इन्वेस्ट 5 to 6 days, 5-6 दिन इन्वेस्ट करो, और उसके बाद पैसा कमाना शुरू। हफ्ते भर में एडिटिंग सीख जाओगे सर। हफ्ते भर अगर रोज का आप 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो, हफ्ते भर बहुत है पैसा कमाना शुरू करने के लिए। हाँ, एक्सपर्टीज आने में महीना 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, या साल भर लग जाए, लेकिन पैसा कमाना तो हफ्ते भर बाद शुरू हो सकता है, ठीक है। लोगों को 2 सर वीडियो एडिट करके। अर्निंग पोटेंशियल क्या है सर, एक यूट्यूब वीडियो का 1,000 रुपये आप इनिशियली चार्ज कर सकते हो। कोई अगर 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो बना रहा है, और आप बेसिक एडिटिंग आपने सीखा है सर, बेसिक एडिटिंग का भी आप 1,000 रुपये चार्ज करो, 1,000 मारो, 500 रुपये चार्ज करो आप, इतने में तो देगा ना, 500 रुपये आप चार्ज करो सर। मैं कहता हूँ इनिशियल एडिटिंग में 1 वीडियो अगर 1,000 रुपये आप लेते हो, और 30 वीडियो कर पा रहे हो रोज का, तो 30,000 रुपये पर मंथ हो गया ना। कल को फिर हायर कर लेना टीम आप, और हायर करो तो फिर पैसा ही पैसा। डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स। जिसका आप काम कर रहे हो सर, उससे टेस्टिमोनियल लो। टेस्टिमोनियल क्या होता है, फीडबैक वीडियो उससे बनवा के लो। वो एक फीडबैक वीडियो जब आप दूसरों को दिखाओगे ना सर, फीडबैक वीडियो पर आदमी यकीन तुरंत कर लेता है। आप सामने वाले को कितना भी बोल दो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आदमी नहीं मानेगा, बोले फेंक रहा है, अपनी तारीफ निकले यहाँ से। लेकिन आपने एक फीडबैक वीडियो उसको चिपका दिया ईमेल में, और वो अरे इससे मैंने काम कराया, बड़ा एक नंबर लौंडा, एक कमाल का, एकदम क्या काम करके दिया इसने, ऐसा बोलता वो मिल गया, तुरंत यकीन कर लेगा आदमी, बोलेगा अच्छा काम अच्छा क्या, आओ भाई हमको भी दो करके, तुम तुरंत अंदर ले लेगा वो, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स किसी भी काम का, इनमें से कोई भी काम आप कर रहे हो, क्लाइंट को अच्छा लगा, टेस्टिमोनियल वीडियो से मंगवा लो, रिक्वेस्ट कर लो, ऐसे जल्दी आदमी देगा नहीं, रिक्वेस्ट करो दे देगा आदमी। ग्राफिक डिजाइनिंग बनाओ सर, थंबनेल बनाओ यूट्यूबर्स के लिए, चार्ज 2,000 रुपये, 200 से 300 पर थंबनेल चार्ज करो इनिशियली, ज़्यादा नहीं, और कैनवा टूल का इस्तेमाल करो।
कैनवा सर 2 से 3 दिन लगेगा आपको सीखने में, 200 से 300। सारे यूट्यूबर्स को मेल करो, हर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में उसका ईमेल आईडी होता है, निकालिए, उनको ईमेल कीजिए और ईमेल करो अपने काम के साथ। होता क्या है, आप अगर किसी का थंबनेल बना सकते हो सर, पहले ऑब्जर्व करो कि उसका खुद का थंबनेल कैसा बन रहा है, उसके 5-6 थंबनेल ऑब्जर्व करो और उसके थंबनेल में जो जो कमी आपको निकल रही है, जो जो आप ठीक कर सकते हो, अपने तरीके का थंबनेल अब बना करके दो उसको। बोलो भैया पहले का आपका ये थंबनेल है जो आपका चल रहा है वो भी अच्छा है, बुराई मत बोलो, तुम्हारा थंबनेल तो एकदम घटिया, तो बहुत बढ़िया बना के दे सकते हैं, ऐसा मत करना। फिर तो ईगो में आ जाएगा, ब्लॉक मारेगा तुरंत, बोलेगा आपका थंबनेल तो बहुत बढ़िया है लेकिन हम और बढ़िया थंबनेल आपका बना सकते हैं, क्लिक बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा। ईमेल करो, 5-6 थंबनेल बना करके दो उसको। अरे थंबनेल तो सही लग रहा है, कहेगा अपना नंबर दो व्हाट्सअप, कितना क्या डील डन। लोग क्या गलती करते हैं, सर मैं बहुत बढ़िया थंबनेल बना सकता हूं आपके लिए, आदमी देखता है रिप्लाई नहीं करता कुछ। कितना क्या बना सकते हो दिखाओ तो पहले उसको, सबूत तो दिखाओ, अपना काम तो दिखाओ। ठीक है जी, काम भेजो उसको। मोर आइडियाज सर, वेबसाइट डिजाइनिंग करो, FB इंस्टा गूगल एड सीख लो आप। पीपल हैव टू सेल कोर्सेज, लोगों को सेल करना होता है कोर्सेज प्रोडक्ट्स, आप उनका ऐड के जरिए बेचने में। बिकम अपवर्क एंड फाइवर सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता सर अपवर्क कैसे करें, फाइवर कैसे करें, आप उनको सिखाने वाले बन जाओ पहले खुद सीख करके। सर क्रिएट कोर्सेज, आप थंबनेल बहुत बढ़िया बनाने लग गए, वीडियो बहुत बढ़िया बनाने लग गए, कोर्सेज बनाना शुरू कर दो। हाउ टू मेक वीडियोस, हाउ टू एडिट थंबनेल, कोर्सेज बनाकर। अरे एक चीज में आप माहिर बनो तो सही, इतने इनकम स्ट्रीम्स खुल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छा ये कुछ पॉइंटर्स लास्ट में ध्यान से समझिए। डिटेल एनालिसिस बिफोर अप्रोचिंग क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट को, ड्रॉप शिपिंग में तो नहीं, लेकिन कोई वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स यही सब आप कर रहे हो तो अप्रोच करने से पहले क्लाइंट को एनालाइज जरूर कर लो, किस तरह का आदमी है वो, किस तरह कंटेंट जा रहा है, किस तरह का बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग ईमेल लिखना शुरू करो या DM कर रहे हो तो वैसा। कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स, ये ना बोलना, स्पैम मत करो। सर सोचे क्या, कल ही आपको ईमेल भेजे थे, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, सर नाराज हो गए क्या, सर आप में बहुत घमंड आ गया है इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे। ये सब बकैती ना करना, काम करने आए, घमंड आ गया, अरे बड़ा आदमी है वो, व्यूज लेके बैठा है, लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, और तुम आप में बहुत घमंड आ गया है, ये सब नौटंकी करोगे तो ब्लॉक मार देगा। ये सब नहीं करना। सर एनी अपडेट, 2-4 बार एनी अपडेट करो, रिप्लाई नहीं आया तो छोड़ दो, मतलब आपका काम उसको समझ में नहीं आया, अब अगला करो, अगला पकड़ो। ईमेल DM अटैच योर वर्क, प्लेन ईमेल मत भेजो। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखना सर, अगर 100 ईमेल भेजोगे उसमें से 10 का ही रिप्लाई आएगा, ये लॉ ऑफ एवरेज। अरे सर 100 को भेजना पड़ेगा, 10 के रिप्लाई, हाँ ऐसे ही होता है सर, दुनिया में धंधा ऐसे ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम है आपका तो 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उससे ज़्यादा रिप्लाई नहीं आएगा। तो घबराना मत, सर हमने तो 10 लोगों को भेज दिया, एक का रिप्लाई आए भी नहीं किया। ऐसा हो सकता है, 10 को भेजोगे किसी का रिप्लाई नहीं आया, इसमें कमी आप में नहीं है सर, यूनिवर्स का लॉ ही यही कहता है, 10 का रिप्लाई चाहिए, 100 को भेजो, 10 का आ जाएगा। लर्न सेल्स पैरेलली, सेल्स सीखोगे ये सब समझ में आ जाएगा। धंधा कोई भी करना है आपको सेल्स सीखना पड़ेगा सर, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमारे भी पुराने वीडियोस हमने सेल्स बहुत सिखा रखे हैं, तो वो सब देखो, सेल्स सीखिए। मजा आया क्या, कुछ नया सीखने को मिला क्या, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इनमें से जिस भी टॉपिक पे आपको डिटेल चाहिए बता सकते हो, उस पर डिटेल हम ला सकते हैं।